बहुत सारे बच्चे जो क्लास 6, 7, 8 में हैं और उनको ये सारी चीज़ें नंबर्स के पार्ट्स नहीं आता होगा। वो उनको 4, 5 क्लास में पढ़ाया गया होगा, फिर भी आज भी फैक्टर, मल्टीपल, प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम नंबर्स में डाउट होता होगा। तो चलो आज इस शॉर्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं। देखो, सबसे पहले फैक्टर क्या होता है। मान लो कि हमें 4 का फैक्टर निकालना है, तो हमको देखना पड़ेगा कि 4 किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, तो 4 किस किस के टेबल में आता है। क्या 1 के टेबल में आता है? हाँ। क्या 2 के टेबल में आता है? हाँ। क्या 4 के टेबल में आता है? हाँ। तो 4 इन सारे के सारे नंबर्स के टेबल में आता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? फैक्टर हो गए। समझ में आया? तो इसके 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। समझ में आया? हाँ। 6 का फैक्टर क्या होगा? अगर तुमको पूछा गया कि 6 का फैक्टर क्या होगा, तो तुमको क्या देखना है कि 6 किस किस के टेबल में आता है। क्या 6 1 के टेबल में आता है? हाँ। 2 के टेबल में आता है? हाँ। 3 के टेबल में आता है? हाँ। 6 के टेबल में आता है? हाँ, बिल्कुल। तो ये सारे के सारे नंबर 6 के फैक्टर हो गए। और टोटल कितने फैक्टर हो गए? यहाँ पे 4 फैक्टर हो गए। 1 2 3 4, है ना। अब मल्टीपल। अब देखो, अगर तुमको 4 का मल्टीपल पूछा जाए तो तुमको कुछ नहीं करना, जस्ट 4 का टेबल लिखना है। 4 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं 4 का मल्टीपल होगा, चाहे वो 4 हो, 8 हो, 12 हो, 200 हो, 2000 हो, 4000 हो, 600 हो। सारे के सारे नंबर जो 4 के टेबल में आते हैं वो 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है। 6 के कोई तुम 3 मल्टीपल कमेंट में बताना। ठीक है, 6 के कोई 3 मल्टीपल तुम कमेंट में बताना। अब प्राइम नंबर क्या होता है? अब प्राइम नंबर वो होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। सर क्या क्या? 1 और इटसेल्फ। सर क्या क्या? 1 और इटसेल्फ। अब देखो, मैं 2 लेता हूँ। ठीक है, तो 2 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो कितने फैक्टर हो गए? 2 के फैक्टर क्या है? 1 और 2 है। कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर है ना, 1 2, है ना। तो 2 एक प्राइम नंबर हो गया। मान लो मैं 5 लेता हूँ। सर 5 के फैक्टर क्या क्या है? मतलब 5 किस के टेबल में आता है? सर 1 के टेबल में और 5 के टेबल में। तो सर 5 के कितने फैक्टर हो गए? सर 1 2, तो टोटल 2 फैक्टर हो गए। तो ये 5 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ में आया? अब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, 2 प्लस फैक्टर होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या है? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। सर जैसे कि सर मैं 4 ले लिया। ठीक है, सर 4 के कितने फैक्टर हैं? 4 के कितने फैक्टर? सर 4 के फैक्टर क्या क्या है? 4 मतलब 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। सर 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। सर 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। 2 से ज़्यादा फैक्टर मतलब ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब को प्राइम नंबर्स क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, 1 हो। सर 2 और 3 मान लेते हैं। तो 2 के फैक्टर क्या क्या है? 2 किस के टेबल में आता है? 1 और 2 के टेबल में आता है। सर 3 किस के टेबल में आता है? 1 और 3 के टेबल में आता है। मतलब 2 के फैक्टर 1 और 2, 3 के फैक्टर 1 और 3। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है ना। तो ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।